हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये भी देखेंगे कि आगे की ओर इस पर्सन के एक्शंस में आप क्या देखोगे और आगे की ओर क्या चेंजेस आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। चलिए शुरू करेंगे। कार्ड शफल करती हूँ, अपने पर्सन का नाम लेते रहो। पहला कार्ड द फूल। आप क्यों लेट गए जनाब? सब आराम करना चाहते हैं। इट हैपन्स। खड़े खड़े पैर दुख जाता होगा ना सभी एंजल्स का। लव एंजल्स है ये। लव एंजल्स हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, बस देखने की देर होती है, पहचानने की देर होती है। हायरफेंट वाली एनर्जी। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी इतनी सारी लगातार, कप्स कप्स कप्स, वाटर साइन बहुत ज़्यादा, फिर एकदम से हमारे पास आ गई डेविल की एनर्जी। जस्टिस का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ यहाँ पे पता चल रहा है। ओह माय गुडनेस, कोशिश बहुत है इस पर्सन की तरफ से। ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये पर्सन इस वक्त किस हालत में है। बताएंगे अपनी हालत खुद। दिल थाम के बैठिएगा। पता चल रहा है धीरे धीरे, आपको भी बताने की कोशिश करूँगी। सभी से दरख्वास्त है कि इसके अलावा मेरे 2 और चैनल हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सोलमेट्स टैरो एंड आकाशिक हिंदी टैरो। दूसरी बात ये कि हर वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, उसको देख के ज़रूर से जाइएगा। और रीडिंग पूरी तरीके से फ्री है। रीडिंग का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक करके ज़रूर जाना। देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर मैं देख रही हूँ ये पर्सन किसी से भी कोई भी एडवाइस नहीं लेते, बहुत ही मनमौजी किस्म के इंसान हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी की सुनी नहीं है, चाहे उनको कोई अच्छी एडवाइस दे रहे हों, ठीक है, चाहे ऐसा हो कि लोग इनको समझाने के लिए, इनके भले के लिए कोई बोल रहा हो। इन्होंने हमेशा वही की है जो इनको सही लगा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, कभी भी कोई भी चीज़ कोई कितना भी मना कर ले, कोई कितना भी समझा ले, लेकिन करने से पहले ये कभी भी सोचते नहीं हैं, ठीक है। द फूल की एनर्जी हमें बता रही है, द फूल की एनर्जी हमें कहने की कोशिश कर रही है कोई भी चीज़ है, जो चीज़ अच्छी लगी उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्सन गुस्सा है, ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्सन के मन में जो भी आया, उनको जो भी लगा, ये तुरंत बोल देते हैं। ना आप देखा ना ताब, ऐसा लगता है जो मन में आया कह दिया, और जल्दी जल्दी से कह दिया ताकि बस खुद की इच्छा पूरी होनी चाहिए। मतलब ये ऐसे हैं कि अगर ये गुस्से में हैं तो खुंदस में आके ये पर्सन कुछ भी कह सकते हैं, और बाद में होश आने पर इस पर्सन को लगता है कि एक्चुअल में गलती हो गई है, तो ये पर्सन फिर मतलब माफ़ी मांग लेते हैं। तो मुझे लगता है, या हो सकता है बहुत टाइम तो ये माफ़ी भी ना मांगते हो। अपनी करना, अपनी दिल की करना, ज़िंदगी को खुल के जीना। पर ज़्यादातर टाइम ये पर्सन अपनी ही करते हुए दिखाई रहे, मन मौजू टाइप के, मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपकी तरफ से इनको बहुत बार रोका भी गया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जान हथेली पे रख के चलना, आगे का ना सोचना। बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये सोचते हैं जो भी है आज ही है, कल में क्या रखा है, बस आज को बहुत अच्छी तरीके से जीना है, बेस्ट तरीके से जीना है। अग्री करते हो तो लिखो द फूल। किस किस के पर्सन ऐसे हैं, अगर आप अग्री करते हो द फूल, मतलब जिस टाइप की हवा आती है ना, गो विद द ट्रेंड, तो ये पर्सन बहुत ट्रेंडी हो सकते हैं। ये ट्रेंड के साथ, वक्त के साथ साथ बदलना पसंद करते हैं, है ना, ट्रेंड। लेकिन ट्रेंडी हैं, पर अगर इनके पर्सनल बिलीव्स की बात करूं, जो ये सच में बिलीव करते हैं वो वही करते हैं जो इनके फैमिली ट्रेडिशंस है
है ना। वैसे अपने आप को चेंज करना पसंद करते हैं, लेकिन ये इनकी चलती इनके घर पे नहीं है। जो भी चीज़ है ये बड़े बुज़ुर्गों की बात को मानते हैं, और जो भी इनके घर के मुखिया जो फैसला लेते हैं उसी को ये मानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीधा मैं डायरेक्टली आपकी लव लाइफ पे आऊँगी। मैंने इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया क्योंकि ऐसा लगा मुझे। अगर ऐसा है उनसे मैच कर रही है, लिखिए द फूल। द फूल लिखिए, मैं पूरी तरीके से समझ जाऊँगी। अब यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से देख रही हूँ, ये पर्सन इस सेपरेशन से बहुत खुश नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी था। ये पर्सन इस सेपरेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसीलिए इस वक्त, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग टाइमलेस है, तो चिंता मत करो। आप चाहे अभी देख रहे हो या जिस वक्त भी आपने क्लिक किया है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 100 साल बाद, तो ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। बस करना ये कि जब रीडिंग देख रहे हो अपने पर्सन को याद कर लेना, उनके बारे में सोच लेना, पूरी तरीके से सोचना कि ये रीडिंग आपके लिए डेडिकेटेड है, और देखना इस पर्सन की तरफ से आपको जो फीलिंग्स है वो मैच करेंगी। डेफिनेटली ये पर्सन की करंट फीलिंग होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा पहली बार मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन खुद से जाके कोई चीज़ किसी से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर करते नहीं हैं। जो मन में आया वही करना है और अपनी चलानी है, और अपने फैसले को सही बताना ही है। जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप का जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है। ठीक है, मैं देख रही हूँ पहली बार ये पर्सन हो सकता है किसी ऐसे से एडवाइस ले रहे हो, घर पर या घर से बाहर कोई मेल ही है, ऐसे से एडवाइस ले रहे हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। हो सकता है वो इनसे मैच्योर हों, वो मैरिड हों ऑलरेडी, जिनको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस है, या फिर जो अभी किसी को डेट कर रहे हैं खुद भी, और वो इनसे बड़े हैं उम्र में, लिहाजे में भी बड़े हैं। ऐसा लग रहा है उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है इनकी लाइफ में, बहुत नेगेटिविटी हो रही है, और ये एडवाइस कर रहे हैं। ये जो मैच्योर पर्सन है वो इनको एडवाइस कर रहे हैं कि अगर तुम्हें अभी तक ऐसा लगता है ना कि तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, अभी तक तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, एक बार अपने पर्सन से मिलाना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन इसीलिए आपसे मिलना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपसे मिलना चाह रहे हैं, पर इस बात को इन्होंने अभी तक आपको बताया नहीं है। काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत होते हुए, और ये ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त आपको और उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि इनकी लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर मैं बात करने जाता हूँ या जाती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि मैं इस रिश्ते को अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे ये, क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा दिन हो सकता है कि ये बहुत बिज़ी रहते हों, लेकिन जब जब ये पर्सन अकेले रहते हैं ना, ये बात इनको हमेशा इनके मन में चलती रहती है, इनके दिल में छूती रहती है। जब भी ये आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ भी देखते हैं या आपसे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान इनको पूछता है आपके बारे में, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ एक तरीके से चीटिंग की है। अंदर ही अंदर इनकी सोल इनको बोल रही है कि शायद मैंने अच्छा नहीं किया है, इसीलिए मैं एडवाइस लेने के लिए रेडी हूँ, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही जैम हूँ, ये मैं बहुत ही स्टक एनर्जी में हूँ। ये पर्सन आपको भी ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। बैक ऑफ द हेड आप हमेशा चल रहे हो इस पर्सन के, ठीक है, और हमेशा से इनके मन में आपको लेके चल रहा है कि जाके एक बार बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से मुझे सुकून मिलेगा, जाकर एक बार बात करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आपके जो पर्सन हैं, जो जिनसे वो एडवाइस ले रहे हैं, वो उनसे यही पूछ रहे हैं कि अगर इतना ही मुश्किल है तो छोड़ो, मूव ऑन करो और आगे एनर्जी में जाओ। पर ये पर्सन अब अपनी दिल की बात इनको बोल रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही नहीं हैं, चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही हैं। लग भी नहीं रहा कि ये पर्सन आपसे आगे आके मिल पाएंगे, लेकिन ये पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे उनके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल रहे हैं
आप इनकी बेस्ट चॉइस हो अभी तक की, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस हो। और जब से ये आपसे दूर हुए हैं इनको ऐसा लगा कि शायद कोई और ऑप्शन, देखो यहाँ पे ऑप्शंस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, इन्होंने ऑप्शंस ट्राई भी किए हैं, शायद कोई और ऑप्शंस को अगर ये ट्राई करते हैं आगे की ओर जाके तो शायद इनका अच्छा हो जाएगा और ये आपको भूल जाएंगे। पर अभी तक इस पर्सन को ऐसा लगा नहीं, अभी तक इस पर्सन को कभी भी नहीं लगा कि आपका ये रिप्लेसमेंट कोई ढूंढ सकते हैं या आपकी जगह पे ये किसी को वो जगह दे सकते हैं या किसी के साथ इनको वो कनेक्शन, वो क्लिक फील होता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है अपने आप से और इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई नहीं रह सकता सिवाय आप। और इनको अब वैल्यू समझ आ रही है आपकी और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इनकी बहुत ही बेस्ट चॉइस थे और आपने सच में ही इनके लिए बहुत कुछ टॉलरेट किया है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डेविल की एनर्जी। ये पर्सन ये भी शेयर कर रहे हैं कि आपने इनको वार्निंग दी थी, आपने इनको रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे आप अलग हुए हो सकता है कि इस पर्सन की कोई फीमेल या मेल फ्रेंड या आपकी तरफ से कोई ऐसे सोशल मीडिया पे किसी थर्ड पार्टी से मुलाकात हुई हो जिनसे सोशल मीडिया पे ही बात करने के बाद इस पर्सन के उठने बैठने में बहुत ही रूखा स्वभाव हो गया है। मैं देख रही हूँ इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन बहुत ही रूखी तरीके से आपसे व्यवहार करने लगे थे और इतना ज़्यादा समझाने पर भी ये समझ नहीं पाए आपकी बात। इनको इसी बात का दुख है जो आप लास्ट में समझा रहे थे ना, वो आप समझ नहीं पाए और एक तरीके से आपसे मुंह मोड़ कर इन्होंने आपको धोखा ही दिया है, ठीक है, वादा करके भी आपको धोखा ही दिया है। अब यहाँ पे ये जो मैच्योर पर्सन है वो पूछ रहे हैं कि अब तुम क्या चाहते हो। अब ये पर्सन अपनी विश को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी हर विश पूरी करें। दूसरी बात मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये पर्सन समझ गए हैं कि ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में अनबन शुरू हुई है, ठीक है। उस अनबन को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेके आए हैं। ये पर्सन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बोल रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकाल दिया है। ये आपको आश्वासन दे रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं, थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है। तो इस बात से पूरी तरीके से अश्योर हो जाओ, इस बात के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओ कि कोई भी नहीं है आसपास, दूर दूर तक नहीं है। तो इसीलिए कोशिश कर रहे हैं आपको यकीन दिलाने की। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बार आप इन पर ट्रस्ट करके देखो, ये आपका ट्रस्ट इस बार टूटने नहीं देंगे। ये बता रहे हैं कि ये चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि ये चाहते हैं कि एक बार आप उन पर ध्यान दे के देखो, किसी तरीके से भी ये आपको फिर से आपका ट्रस्ट तोड़कर ये आपका सिर नहीं झुकाएंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं देख रही हूँ, गलती इन्होंने की है, आगे का नहीं सोचा है, लेकिन आगे की चीज़ें इन पर भारी पड़ी है। जैसे कि अभी पड़ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। जो इंसान बोलने से पहले एक भी बार नहीं सोच रहे थे, एक भी बार पलट के नहीं देख रहे थे कि आप क्या सोच रहे हो और आप पर क्या बीतेगी, अब वो इंसान अपने हर एक शब्दों को बहुत बारीकियों से जांचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हर एक शब्दों को ये देख देख के सोच रहे हैं कि यहाँ मैंने ये चीज़ गलत बोली, यहाँ मुझे ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ मुझे अपने ज़ुबान पे लगाम देना चाहिए था। अब ये पर्सन इस एनर्जी से यहाँ वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब इन्होंने अपनी सारी चीज़ों को, स्पेशली नेगेटिव चीज़ों को, इतनी एक पॉइंट पे आके इंसान को रियलाइज़ हो जाता है कि शायद मैंने सही नहीं किया है ना। तो वही रियलाइजेशन इनको हो रहा है। अब ये पर्सन पहले से ज़्यादा शांत, अब ये पर्सन पहले से ज़्यादा धैर्यवान, अब ये पर्सन पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कब की एनर्जी से ये पर्सन के लिए आपका हर एक कमांड, हर एक वर्ड एक तरीके से विश के लिए है।
सर्विंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, लवेबल एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन न जाने क्यों लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद करते हैं और ये प्लान कर रहे हैं काफ़ी दिन से लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं और कहीं ना कहीं आपके सामने सारे खुलासे करें, ऐसा इनको लग रहा है। लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएं, कहीं ना कहीं सारे खुलासे करें। ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे इनकी डीप फीलिंग्स क्या है। जो भी ये महसूस कर रहे हैं वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं डायरेक्टली। देखिए कैसे यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिग चेंजेस साफ पता चल रहा है। फ्रॉम दिस टू दिस, यकीन मानो दे वॉन्ट अ फैमिली, दे आर टायर्ड ऑफ डेटिंग। अब वो एज भी आ गई है जहाँ पे दे वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन। जी हाँ, रियली 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 दे वॉन्ट टू गेट सेटल डाउन। दे वॉन्ट टू टेल यू दे आर फीलिंग कि यू आर देयर फ्यूचर पार्टनर। जी हाँ, काफ़ी टाइम से किड्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसका मतलब साफ है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग फ्यूचर। जो आज तक कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जो आज तक कमिटमेंट से भाग रहे थे, उस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि दे वांट टू सेटल डाउन कहीं और जाके, दूर कहीं। अगर क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू है, इनके लिए आपकी खुशी प्रायोरिटी है, ये खुशी मैटर करती है। अलग से जाके रहना, अलग से जाके चीज़ों को करना, ठीक है। और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जो जो आप कहो, जहाँ आप सेटल होना चाहो, जिस तरीके से कहो वैसा ही हो। तो आपका हुक्म इनकी सराख होकर मुझे लगता है कि इस बार ये बहुत ही ओबेइंग बन जाएंगे, हर बात मानने के लिए रेडी हैं जैसे बोलोगे, क्योंकि इनके दिल की चाबी पूरी तरीके से आपके पास है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।